दिव्य हिंदी अकोला की टॉप 10 न्यूज। बारिश कम होने के बावजूद पश्चिम विदर्भ के 24 बांधों में 80% जल संग्रह हुआ है। वहीं 9 बड़े बांधों में 75% जल संग्रह हुआ है। इसलिए स्पष्ट है कि इस साल पश्चिम विदर्भ के लोगों को जल संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस वर्ष अनेक जिलों में जोरदार बारिश हुई थी, इससे बांधों का जल स्तर बढ़ गया है। पिछले वर्ष पाबंदियों के कारण ज्यादातर मूर्तिकार अपनी गणेश जी की मूर्तियां नहीं बेच सके, लेकिन इस साल सार्वजनिक मंडल 4 फीट ऊंची मूर्तियों की स्थापना कर सकेंगे। इसलिए मूर्तिकारों ने भी 4 फीट के भीतर मूर्तियां बनाने पर जोर दिया है। मूर्तिकारों ने बताया कि इस वर्ष घरेलू पीओपी की 1,35,000 और शाडू मिट्टी की 10,000 मूर्तियां बनाई गई है। बढ़ते प्रदूषण को रोकने और पर्यावरण संवर्धन में योगदान देने के लिए पर्यावरण के अनुकूल इको फ्रेंडली गणेश मूर्ति बनाने की प्रतियोगिता का आयोजन जटापेट स्थित अरुण दिवेकर पुस्तकालय के सभागृह में देवानंद ताले एवं मित्र परिवार की ओर से किया गया। प्रमुख अतिथि के तौर पर पूर्व उप महापौर निखिलेश दिवेकर, मूर्तिकार शिवा मोकालकर उपस्थित थे। कोरोना काल में पहले ही राज्य परिवहन निगम को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। अब राज्य परिवहन निगम की अवस्था धीरे धीरे सुधर रही है। अभी डेपो नंबर 2 से 7 शिवशाही बसें शुरू की गई है, लेकिन यात्रियों का अच्छा प्रतिशत न होने के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सभी फसलों के लिए लगने वाले खर्च के आधार पर न्यूनतम मूल्य देने की मांग को लेकर भारतीय किसान संघ की ओर से 8 सितंबर को जिलाधिकारी कार्यालय के सामने धरना आंदोलन किया जाएगा। इस मांग को पूरा करने के लिए भारतीय किसान संघ जायजा ले रहा है। इस संदर्भ में प्रशासन को अनेक बार निवेदन सौंपा गया। संगठन ने प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय कृषि मंत्री को 11 अगस्त को निवेदन सौंपा था। विगत 2 वर्षों से कोरोना संक्रमण काल के कारण उत्सवों का आनंद लुप्त हो चुका है। इस बार संक्रमण कम होने से बाजार में श्री गणेश उत्सव की चहल पहल नजर आ रही है। गणेश उत्सव के मद्देनजर ही महापालिका ने भी श्री गणेश विसर्जन के लिए खोलेश्वर के गणेश घाट पर तैयारी शुरू कर दी है। उत्सव की तैयारी को देखते हुए मोरना नदी के किनारे गणेश घाट की सफाई और खुदाई शुरू कर दी गई है। खरीफ मौसम में फसल खराब होने के कारण उड़द एवं मूंग के उत्पादन में कमी आई है। इस वक्त मूंग एवं उड़द फसल की कटाई चल रही है। कृषि उपज मंडी में उड़द मूंग की आवक शुरू हो गई है। उपज मंडी में शनिवार को उड़द 107 तथा मूंग 115 क्विंटल दाखिल हुआ। आगामी कुछ दिनों में आवक बढ़ने की संभावना व्यापारियों ने व्यक्त की है। रेलवे की यातायात भले ही सुचारू हो रही है, लेकिन आम आदमी के लिए महत्वपूर्ण पैसेंजर ट्रेनें अभी भी बंद है। जनता के लिए सुविधाजनक इन ट्रेनों के बंद होने से जिले के 5 छोटे रेलवे स्टेशन बंद है। रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को ले जाने वाले ऑटो चालकों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए यात्री ट्रेनें शुरू करने की मांग कर रहे हैं। सरकारी योजनाओं में दिए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता खराब होने की शिकायतें अक्सर आती रहती है, लेकिन वाशिम जिले के मंगलूरपीर तहसील के लोगों ने आरोप लगाया है कि आंगनवाड़ी व स्कूलों को मिड डे मील में प्लास्टिक चावल की आपूर्ति की जा रही है। जब इन चावलों को पकने के लिए रखा गया तो ये पकने की बजाय पिघल गए। घटना की सूचना संबंधितों को दी गई। संभाग में शुरू वैक्सीनेशन अभियान को गति प्रदान करने के लिए 1,18,720 वैक्सीन के डोज प्राप्त हुए हैं, जिसमें अकोला जिले को 20,000 कोविशील्ड, 2,880 कोवैक्सीन, अमरावती जिले को 35,000 कोविशील्ड तथा 5,920 कोवैक्सीन के डोज प्रदान किए गए हैं। दिव्य हिंदी न्यूज हम सिर्फ जानकारी देने का ही कार्य नहीं करते, बल्कि हम लोकशाही के चौथे मजबूत आधार स्तंभ की भूमिका निभाने का भी कार्य करते हैं। देश और दुनिया की आने वाली सभी ब्रेकिंग न्यूज से हमेशा अपडेटेड रहने के लिए अभी दिव्य हिंदी न्यूज के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें तथा विज्ञापन देने के लिए नीचे दिए हुए नंबर से संपर्क करें। धन्यवाद।